हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग इनवर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन इजी वे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, आपका दोस्त का भी भला हो सके। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा सबसे पहला सवाल है जहां पे दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, जिसको प्रूव करके दिखाना है कि tan इनवर्स 31/17 के बराबर है। तो इससे पहले हम लोग सवाल शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा इसका फॉर्मूला जो होता है उन फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फॉर्मूला में हम लोग tan इनवर्स का एक फॉर्मूला देखे थे जहां पे देखे थे कि अगर इस तरह से हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखे हुए हैं कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। प्लस में यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस अगर हो तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस अल्टरनेट हो जाएगा, प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग जान रहे हैं, तो फॉर्मूला को जान रहे हैं तो इस फॉर्मूला पे इसको बिठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है सबसे फर्स्ट वाले tan इनवर्स में, तो पहले उस 2 को हटाना पड़ेगा और जब तक वो 2 नहीं हटेगा तब तक वो इस फॉर्मूला पे सेट नहीं हो सकता है। तो उसको 2 हटाने के लिए एक और फॉर्मूला पढ़े थे जहां पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। इसका 3 फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग tan इनवर्स वाला इस्तेमाल करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर करके। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस 2 को हटाएंगे और उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे सेट करके उसका आंसर निकालेंगे। इस तरह के सवाल एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। डिजिट चेंज करके पूछा जा सकता है, ये तो बुक का ही सवाल है, बुक से हूबहू मिलता है। और बहुत सारे सवाल ऐसे जो कि इस तरह से पूछे जाएंगे। तो हो सकता है ये 10 का ना ही हो करके साइन इनवर्स के रूप में दिया गया हो, तो उसको भी इसी फॉर्मेट में बनाएंगे कि साइन को पहले 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे साइन का फॉर्मूला अलग होता है, कॉस का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन 10 का फॉर्मूला आसान होता है, ये आसान तरीके से बनाया जा सकता है। इसलिए आप क्या करिएगा कि साइन को 10 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद 10 में बना लीजिए। और अगर आंसर साइन में पूछ रहा है तो सब कन्वर्ट कर लेंगे, लास्ट में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। तो यानी समझ में आया कि सबसे पहले इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम उस 2 को हटाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो ये हमारे सवाल का LHS आ गया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ हो गया 2 इंटू x का वैल्यू कितना 1/2 बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। x का मतलब कितना 1/2 दिया हुआ है, 1/2 का ही होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला जो tan इनवर्स 1/7 है ये अपनी जगह पे ज्यों का त्यों रहेगा। तो पहले इसकी प्रक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हमको पता चला ये 2 और ये 2 आपस में कट गया, तो बचा कितना यहाँ बच गया tan इनवर्स ऊपर में 1 और नीचे बच गया 2 माइनस 1 है और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय कितना हो जाएगा 4। इसको थोड़ा सा पहले इसको लिख देते हैं एक बार, tan इनवर्स 1/7। इसको शॉर्ट में थोड़ा सा कवर अप करते हैं। हम जान रहे हैं कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 4 माइनस 1 करेंगे 3 होगा, और बटे के बटे में कुछ होता है तो वो पलट करके ऊपर चला जाएगा। तो हम 2 काम एक साथ करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम भी ले रहे हैं और ये माइनस ऊपर भी ले जा रहा है इसको, तो ये बराबर tan इनवर्स हो गया। यहाँ पे इसका जो एलसीएम लिए वो 4 चला गया पलट करके ऊपर, यहाँ एलसीएम लेने पर 4 आएगा, 4 से इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 4 होगा, माइनस कितना 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा था जिसको हम लोग आसान तरीके से समझे। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्या हो गया, ये tan इनवर्स 1/7 तो अपनी जगह पे ही है, यानी यहाँ पे आपका माइनस होकर के tan इनवर्स ऊपर में 4 नीचे में 3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपका ये जो फॉर्मेट तैयार हुआ ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में तैयार है। अब इसको इस फॉर्मूला पे लगा करके आप बना सकते हैं। तो यहां से आप आ जाइए, tan इनवर्स हो गया,
x का मान 4/3, y का मान 1/7 और बटे में आ जाएंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। x का वैल्यू 4/3 इंटू वाई का वैल्यू हो गया 1/7। यहाँ पे कई बार क्या होता है कटने लायक रहता है तो आपको कटाना नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसका एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों का सेम होता है, एलसीएम आपस में कट जाएगा तो ऊपर ये कहीं कटाने के जरूरत नहीं है। कटाइएगा तो फिर आपने फंस जाइएगा प्रॉब्लम, तो कटाना ही नहीं है। ये हो गया tan इनवर्स। ध्यान देखिएगा ऊपर एलसीएम लेंगे तो 7 या 21, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम गुना करके जब भी आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 7 को 4 से गुना करेंगे 7 चौका 28 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 इकाई 3 बटे में आएंगे तो इसका भी एलसीएम उतना ही होगा 7 या 21। 21 से 1 को गुना करेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 21 गुना डायरेक्ट करेंगे 1 से तो 21 हो जाएगा माइनस 4 इकाई 4। यहाँ पे हम जो बोले कि दोनों का एलसीएम सेम होगा तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 21 और ये 21 आपस में कट जाएगा और फाइनल आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ऊपर में जो जोड़ने पर आए और नीचे में जो घटाने पर है। यानी आपका आंसर बन रहा है tan इनवर्स 28 प्लस 3 करेंगे तो 31 होता है और 21 में से 4 घटा देंगे तो 17 होगा, जो कि हमारा RHS था। ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रूफ। तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे आपको दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और बराबर में दिया हुआ है tan इनवर्स 77/36 प्रूव करना है इसको। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि साइन का भी फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, लेकिन वो थोड़ा सा पेचीदा है। आप tan इनवर्स में जान रहे हैं कि tan इनवर्स बहुत आसान होता है, ऐसे भी आंसर देख पा रहे हैं कि आप tan इनवर्स ही प्रूव करना है। तो आप कोशिश करिए कि साइन को पहले tan में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे आराम से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में बना लेंगे। तो यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे LHS उतार लेते हैं। तो ये हो गया आपका LHS, जहां दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन को 10 में कन्वर्ट कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। साइन में 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल है 9th 10th में जो आप बनाए थे वही है। जैसे हम लोग साइन में जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, और tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। दैट मींस लंब बटे कर्ण हमको दिया हुआ, लंब और कर्ण दिया हुआ, आधार उसको निकाल करके दिखाना है। तो जैसे इसके लिए हम आधार निकालते हैं तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मतलब कितना 17 का स्क्वायर, 17 का उसका स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 64। दोनों को माइनस करिएगा तो 225 आता है जिसका वर्गमूल होता है 15, यानी आप निकाल लिए आधार कितना 15। तो फॉर्मूला अगर आप इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, आधार कितना दिया 15 निकाले हुए। चलिए फिर इसी तरह से सेम इसमें भी कन्वर्ट करना है 3/5 दिया हुआ है। तो साइन को हम लोग को क्या करेंगे 10 में कन्वर्ट करेंगे। साइन को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लंब है ये कर्ण है तो आधार निकालेंगे, फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यानी ये निकलेगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी आधार निकल गया 4। तो लंब हो गया 3 और आधार निकाल लिए आप 4। तो साइन बदल गया 10 में। इसका दूसरा भी तरीका होता है कि उसको x मान लें उसके बाद फिर 10 के ऊपर कन्वर्ट करें, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ये शॉर्ट में आप समझ लीजिए, शॉर्ट में ही बनाना, इसी तरह से बनाना। साइन को डायरेक्ट 10 में कन्वर्ट कीजिए और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे अब फॉर्मूला आराम से लगाया जा सकता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y। ये हो गया। तो ये हो गया यहाँ से आपका tan इनवर्स, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 15 चौक 60, क्रॉस गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस 15 तिया 45। नीचे भी आएंगे तो वही हो जाएगा ये इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और 60 को 1 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 60 माइनस 8 तिया हो जाएगा 24, 8 तिया 24। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों कैल्शियम क्या हो रहा है कट रहा है, दोनों कैल्शियम आपस में काट दिए। तो ऊपर जो जोड़ने पर आएगा वही आंसर होगा और जो नीचे में घटाने पर होगा वही होगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो 77 होगा, 5 2 7 4 3 7 और 60 में से 24 घटा देंगे तो होता है 36 और यही हमारा क्या था RHS था। दैट मींस यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया यहाँ से प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां दिया हुआ है कि 9π/8 है माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3 है और बराबर इसको प्रूव करके दिखाना है कि 9/4 साइन इनवर्स
2√2/3 के बराबर। तो ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। लॉजिकल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा आंसर है इसका। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, LHS लेना। सॉल्यूशन में बढ़िया से बनाइएगा तो एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस होगा तो अच्छा नंबर देगा। तो सबसे पहला काम LHS लेना। LHS ले लिए, ये हो गया 9 पाई बाय कितना 8 और -9/4 इंटू दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/3। इसको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वहाँ LCM जो RHS प्रूव किया गया तो उसमें दिख रहा है कि 9/4 बाहर है। तो हम यहाँ पे कोशिश पहला यही होगा कि 9/4 किसी तरह से कॉमन हो जाए। तो साफ दिख रहा है कि 9/4 कॉमन हो रहा है। तो 9/4 को हम सबसे पहला काम कॉमन कर लिए। तो 9/4 से निकल गया तो यहाँ बचेगा पाई, और 8 में से 4 को कॉमन किए हैं तो बचेगा यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स 1/3। अब इतना करने के बाद आगे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला जानते थे जिसमें साइन इनवर्स का बेस्ट फॉर्मूला होता है, इसको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 करके। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, इसका 3 सेट है, एक साइन इनवर्स में, एक टेन में और एक सेक के लिए। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ से साइन को उस पार ले जाएं तो उसी तरह से कुछ ना कुछ पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा, x के जगह पे 1/3 है जो भी है। तो यानी अगर आप यहाँ से cos इनवर्स x का फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x के रूप में। ऐसा हो गया फॉर्मूला। तो यानी ये अगर ऐसा है तो ये इस रूप में कन्वर्ट हो सकता है, ये पूरा का पूरा cos इनवर्स x के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि 9 हो गया 4, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किस में, cos इनवर्स x के रूप में। x के जगह पे कितना दिया है, 1/3 दिया है, तो 1/3 के रूप में कन्वर्ट होगा, यानी x जो भी वैल्यू होगा उस रूप में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ से रीजन दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। रीजन आप दे सकते हैं कि चूंकि हम लोग फॉर्मूला अभी बनाए हैं या जानते हैं कि cos इनवर्स x जो होता है वो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है, ये रीजन हो गया। अच्छा, आंसर हमारा बन चुका है, बस आपको कन्वर्ट करना है कि cos को साइन में ले जाना है। हमको साइन चाहिए था, यहाँ पे साइन में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 9/4, ये हो गया साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला cos है तो cos में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी हमको लंब चाहिए। तो लंब कैसे निकालते हैं, तो लंब निकाला जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 8, और 8 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2√2 होता है। तो साइन लंब का वैल्यू निकाल लिए 2√2 और कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और यही तो RHS था, इसी को तो प्रूव करना है। यानी ये हमारा हो गया RHS, यानी ये हो गया प्रूव। ये सारे सवाल 2 नंबर्स के पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्चुअल है तो इसलिए इसको ज्यादा रिपीट किया जाता है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी सवाल बहुत बार रिपीट करता है, तो ध्यान से देखिएगा, फटाफट ये हम लोग बना लेंगे इसको। सबसे पहला काम जो भी दिया है इसको उतार लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ था tan इनवर्स, ये दिया हुआ है cos x माइनस दिया हुआ है यहाँ पे sin x, और बटे में दिया हुआ है cos x प्लस sin x। हम यहाँ पे अगर ये ध्यान से देखें कि अगर cos को cos से भाग दे दिया जाए 1 हो जाएगा, cos को sin से भी भाग, मतलब sin को भी cos से भाग देना पड़ेगा, तो ये 10 बदल जाएगा, ये भी 1 में और ये भी 10 में। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा जो कि बहुत आसान क्लू है, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अंश तथा हर में, यहाँ आपको लिखना है कि अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, अगर भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, ध्यान देखिए। ये tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका cos x बाय cos x माइनस, यहाँ भी भाग दे रहे हैं तो sin x बाय cos x, और बटे में भी वही हो जाएगा cos x बटा cos x, और प्लस यहाँ पे दिया हुआ है ये हो गया sin x बाय sin x। अंश तथा हर एक टर्म में हम लोग भाग दे दिए। अब यहाँ से ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये कट करके हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा ये tan x के रूप में, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा tan x के रूप में, sin बटा cos tan होता है। हमको थोड़ा सा ये दिमाग में आ रहा है कि 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई/4, क्योंकि tan पाई/4 का मान 1 होता है, तो हम 1 को लिख दिए tan पाई/4 माइनस, इसको यहाँ से ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए,
नीचे आ जाते हैं, नीचे इस 1 को छोड़ देते हैं और 10π/4 से इसको गुना कर देते हैं, 10π/4, और ये हो गया 10x के रूप में, क्योंकि 1 से आप किसी भी संख्या को गुना भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10π/4 का मान 1 होता है, 45 डिग्री। ये हमको ध्यान से देखने पर समझ में आ रहा है कि ये 10a माइनस 10b/1 यहाँ पे प्लस है, 1 + 10a × 10b, यानी 10a + b का फॉर्मूला हो गया। तो 10a + b का फॉर्मूला हो गया, तो इसको हम आप लिख सकते हैं, ये हो गया 10 इनवर्स, और ये वाला जो है पूरा का पूरा 10a + b का फॉर्मूला है, जहां पे a का वैल्यू π/4 है और b का वैल्यू जो है माइनस का फॉर्मूला, 10a - b का फॉर्मूला है, माइनस का फॉर्मूला है क्योंकि ऊपर माइनस लगा हुआ है, और माइनस b के जगह पे x है, 10a - 10b बटा 1 + 10a × 10b। तो a का वैल्यू π/4 और b का वैल्यू x है, और 10x 10 इनवर्स x और नॉर्मल फॉर्मेट आपस में एलिमिनेट हो जाता है, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास π/4 - x, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ दिया हुआ है 10 इनवर्स अंडर रूट में दिया हुआ है 1 - cos x बटे 1 + cos x, और हम लोग इसके बारे में फॉर्मूला में जानते हैं 1 - cos x 1 + cos x का फॉर्मूला होता है, माइनस वाला साइन में बदलता है और प्लस वाला कॉस में बदलता है। तो आराम से इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है इसको हम ले लिए यहाँ सवाल के रूप में, 10 इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट करके 1 - cos x और बटे दिया हुआ है 1 + cos x। हम इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10 इनवर्स अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है इसका 2 sin² x के रूप में, अगर यहाँ पे x है तो x/2 होता, क्योंकि ये 2θ का फॉर्मूला होता है, और नीचे हो जाएगा 2, ये बदल जाएगा, प्लस वाला बदलता है cos² के रूप में, तो cos² x/2। रीजन आप दे सकते हैं यहाँ पे कि 1 - cos x जो होता है वो 2 sin² x/2 हाफ थीटा के फॉर्मूला का है, और ये cos प्लस में अगर होता तो 2 cos² x/2 के रूप में होता है। ये रीजन दे दीजिएगा, तो चेक करने वाला थोड़ा सा इंप्रेस होता है, तो नंबर अच्छा मिल जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में कितना sin x/2 और नीचे क्या बचेगा cos x/2, और हम लोग जानते हैं sin x/cos x क्या होता है 10 होता है, यानी ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो गया 10x/2 के रूप में, और 10 इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा कितना x/2। देखने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन सवाल बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ पे हमको देखकर भी समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया होती है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट की क्रिया होती है, तो मतलब है वो जो अंदर दिख रहा है 2 sin इनवर्स 1/2, पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको सवाल उतार लेना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं रहेगा कॉपी पे तो फिर बना नहीं पाइएगा, तो सबसे पहला आप सवाल ही उतार लीजिए, जो भी सवाल दिया हुआ है उसको कॉपी पे रखिए। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे दिया हुआ है cos, यहाँ दिया हुआ है 2 × sin इनवर्स 1/2। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं कि पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया होती है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट की क्रिया, तो पहले यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये हो गया 10 इनवर्स, ये हो गया 2, ये हो गया cos, ज्यों कहते हो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है फर्स्ट में। इसमें हम लोग जान रहे हैं ये हो गया 2, यहाँ पे एंगल के रूप में 2 × sin इनवर्स 1/2, तो ये बताना है कि sin इनवर्स 1/2 कितना का वैल्यू होता है, sin इनवर्स sin में वैल्यू 1/2 कितना का होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये sin इनवर्स 30 डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री को हम लोग पाई बाय कितना लिखते हैं 6। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा, इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो गया 2, ये हो गया cos। यहाँ पे आइएगा ब्रैकेट के अंदर, तो बचेगा कितना 2 × ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो गया, बचेगा π/6, जिसको आप 3 बार में काट सकते हैं, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे आपका हो गया 10 इनवर्स, ये हो गया 2, ये हो गया cos, बचा कितना π/3, यानी π/3 का मतलब कितना cos 60 डिग्री का वैल्यू, और cos 60 डिग्री का मान भी sin 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 होता है। तो ये आप लिख दीजिएगा 10 इनवर्स, ये हो गया 2 × इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो ये लिख दिए 1/2, 2 से 2 आपस में कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे 10 इनवर्स 1 बचेगा, और 1 कितना डिग्री का होता है 10 में 45 डिग्री का, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 π/4। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कितना फाइनल आंसर π/4।
कई बार इस सवाल को ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, तो आप शॉर्टकट इसको सिर्फ देख करके मने मन आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर में π/4 दिया और इसको बोल रहा है सरल करने के लिए। सरल करने का मतलब x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा या उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहला काम है कि आप इस सवाल को उतार लीजिए, जो भी दिया हो कॉपी पे रहेगा, तो बनाना आसान होता है बस इसके लिए। तो आप यहाँ से ले लिए, चूंकि tan इनवर्स यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स 3x और बराबर में दे रखा है π/4। अब यहाँ से समझिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में। तो ये हो गया tan इनवर्स x के जगह पे दिया हुआ है 2x प्लस y के जगह पे दिया हुआ है 3x बटे में हो जाएगा 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर π/4। तो हम इसको जोड़ जाड़ लेते हैं, जो भी होता है देख लेते हैं यहाँ से। या tan इनवर्स यहाँ से 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 5x बटे में हो जाएगा 1 माइनस कितना 6x, 3 दूनी 6 और x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर बराबर में कितना है π/4। इस tan को इनवर्स है उस पर ले जाएंगे तो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5x बटे में 1 माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर। इसको लाए इधर तो 10 हो गया और इतना कितना हो गया यहाँ पे π/4, और 10 π/4 का मतलब 1 होता है। तो ये हो गया 5x बाय 1 माइनस 6x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 6x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर में 1 से गुना करेंगे 1 माइनस कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। इन दोनों को इस पार ले आइए तो 6x पहले प्लस में आ जाएगा, इस पार इधर ले आते हैं, 1 माइनस में आएगा तो पहले इसको लिख देते हैं 5x और उसके बाद ये माइनस 1 को लिख दिए बराबर में 0। कंफ्यूज नहीं करना है। इस 6x को इधर लाएंगे तो माइनस में था तो प्लस में हो गया, 1 को लाए माइनस में हो गया, और ये जो कहते हैं सजा लिए, एक ही साथ दो काम कर लिए, सजा भी लिए और इसको इस पार भी ले आए। इससे ये दिख रहा है कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण भी कैसा, जहां पे इसको इससे गुना करना होता है और उसके बाद देखते हैं कि गुना कर, अगर 6 को यहाँ पे 1 से गुना कर दिया जाए, मन ही मन होता है, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो हमको बुझा रहा है कि 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन। तो यानी यहाँ पे 3 और 2 का कॉम्बिनेशन, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 होगा, लेकिन 3 दूनी 6 करेंगे तो वो माइनस में, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए यहाँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो गया, ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस हम क्या किए 3x प्लस 2x का कॉम्बिनेशन लिए माइनस 1 बराबर कितना है 0 है। तो माइनस यहाँ पे होने की वजह से इसमें माइनस नहीं होगा, जिसके वजह से ये सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि 6 और 1 का कॉम्बिनेशन, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन लीजिए, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, यहाँ पे प्लस 1 कर देते हैं, माइनस यहाँ पे 1 है बराबर में 0 है। सिक्स और 1 का कॉम्बिनेशन लेते हैं 6x माइनस एक्स बराबर माइनस 1 है बराबर में कितना है 0। इससे ये हो जाएगा कि 6 का ही 6 होगा और 6 में से 1 घटा दीजिएगा 5 होगा, ये कॉम्बिनेशन सही रहेगा। तो अब यहाँ से आप क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, प्लस 6x को एक साथ कर लिए और माइनस को कॉमन करते हुए x माइनस माइनस हो जाएगा ये 1 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन किए है। यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है 6 भी कॉमन हो रहा है और x भी कॉमन हो रहा है, तो बचेगा कितना, एगो x बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। यहाँ अपने मन से 1 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया x प्लस 1, यानी दो कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक x प्लस 1 का और दूसरा ये बनेगा 6x माइनस 1 के लिए बराबर 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा दो कंडीशन से, यानी x प्लस 1 को जब आप 0 करिएगा तब, और एक 6x माइनस 1 को जब 0 के बराबर करिएगा तब। यहाँ से x का वैल्यू माइनस 1 आएगा और यहाँ से निकालिएगा तो ये 6x हो गया, 1 को उधर ले जाएंगे प्लस में और x का वैल्यू निकल जाएगा 1/6। ये दो आंसर आएगा ये सरल करने पर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे पूरा का पूरा ये सवाल जो है फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला है। एक फार्मूला है दोनों 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, जिसमें एक साइन के रूप में दिया हुआ है, एक कॉस के रूप में दिया हुआ है, दोनों 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो मैथ का रूल है कि फार्मूला आपके पास सभी फार्मूला होने चाहिए।
अगर आपको याद है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला मैथ का रीड कहलाता है, अगर रीड सही है तो सही, सब सही है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप सवाल जो भी है उसको देख लीजिए। साइन यहाँ पे दिया हुआ 10 1/2 और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई का स्क्वायर और बटे में 1 प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक बार फॉर्मूला हम आपको याद दिला दें, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है। फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, सबसे पहले अगर साइन का बात करें तो साइन में होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके। दूसरा इसी का अगर फार्मूला आप कॉस में जानना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1 माइनस वाई सॉरी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर होता है बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और तीसरा एक और होता है जो कि खुद के रूप में यानी tan के रूप में होता है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो साफ दिख रहा है कि ये भी जो है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, ये भी है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, बस x के जगह पे y किया गया है। तो y की जगह पे है तो y रहेगा, यानी आप इसको निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा tan 1/2, ये हो गया 2 tan इनवर्स x के रूप में, और प्लस ये हो गया 2 tan इनवर्स y के रूप में। y के रूप में है तो y रहेगा। ये दोनों दो कॉमन हो रहा है तो कॉमन करके हटा लेते हैं इसको। tan ये हो गया 1/2, उस 2 को बाहर निकाल लिए, बचा क्या यहाँ पे, ये बच रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 से 2 आपस में कट गया तो बचा क्या, tan, यहाँ पे बच गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का y का फॉर्मूला जानते हैं ताकि ये इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाए। तो ये हो गया tan, इसका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई करके फॉर्मूला होता है, जहां से tan और tan आपस में एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या बचेगा, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, जहाँ पे हम लोग मालूम है कि ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो होता है, साइन इनवर्स नहीं मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। यानी ये पूछ रहा है साइन 90 का मान जिसका वैल्यू 1 होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है जो कि आपको कई बार रिपीट करते जाता है। तो सवाल सबसे पहले लिख दिए, ये हो गया साइन, यहाँ पे दे रखा है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, क्योंकि अगर ये 2 नंबर में दिया हुआ है तो आपको बाय प्रोसेस इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी 2 नंबर मिलेगा। तो ये इसको लिख दीजिए आप साइन इनवर्स जो कहते हो, ये हो गया साइन और ये हो जाएगा π/2। आप रीजन दे दीजिए साइड में कि क्यों हुआ ऐसा। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ये रीजन है इसका। और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू मतलब π/2 का वैल्यू यानी 90 का वैल्यू 1 होता है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह के जब भी सवाल आए ना तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो होता है एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला जो हम लोग 9th में रटे हैं, फॉर्मूला 3 सेट का फॉर्मूला जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। दूसरा एक फॉर्मूला रटे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। और तीसरा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो उस जगह से साइन का वाला में से 2 फार्मूला निकलता है। अगर आप साइन का निकालना चाहते हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब कॉस स्क्वायर होता है, जहां से आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। दूसरे में अगर सेक में आप बात कीजिए, सेक का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो 10 को उधर ले जाएंगे और अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस में इधर था 10 तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। दैट मींस 10 का फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ और 10 का फॉर्मूला ही समझ में आ रहा है, पुट करना चाहिए, मतलब x को यहाँ पे पुट करना है, ये बात समझ में आ रहा है। तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और हम लोग फॉर्मूला इसके पैटर्न को जानते हैं कि √1 प्लस 10 स्क्वायर फॉर्मूला होता है सेक का। यानी इसको अगर 10 पुट किया जाए तो यहाँ से रूट का क्रियाक्रम हो जाएगा, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ से सवाल ले देते हैं हम। यहाँ पे ये हो गया tan इनवर्स, अंडर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में दिया हुआ है x। तो इसमें क्या समझ में आया, इसमें समझ में आया कि x को पुट करना है किस रूप में, tan थीटा के रूप में। तो यहाँ से आप tan थीटा का भी फॉर्मूला निकाल ही लीजिए, क्योंकि x को अगर आप tan थीटा में पुट कर रहे हैं तो थीटा का मान जो होगा वो tan इस पर आ जाएगा, ये हो जाता है tan इनवर्स x के रूप में।
अगर x को tan थीटा बोले हैं तो थीटा का मान tan इनवर्स x, ये लास्ट में जरूरत पड़ेगा रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ से हो गया ये आपका, ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस क्या, x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब कितना, 10 का स्क्वायर, क्योंकि आप इसको माने हुए tan थीटा, तो 10 का स्क्वायर, बाहर -1 अपनी जगह पे है, बटे में आ जाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये x को माने हैं आप tan थीटा। तो यहां से हो गया ये tan इनवर्स, और इसका फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, और -1 अपने जगह पे है, ये tan थीटा अपने जगह पे। तो अब यहां से आप कह सकते हैं कि सेक को 1/cos लिखा जा सकता है और tan को sin/cos लिखा जा सकता है, जिससे एलसीएम cos और cos आपस में एलिमिनेट हो जाए, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये सेक जो हो गया वो 1/cos थीटा के बराबर हो गया, -1 अपने जगह पे है, और नीचे tan जो था वो sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर हो गया। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाला एलसीएम से कट जाएगा। तो ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो पहले ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लिए, कितना हो जाएगा cos, यहाँ हो जाएगा 1, और ये cos क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो ये हो जाएगा cos थीटा, x नहीं बल्कि थीटा, क्योंकि थीटा के रूप में पुट किए, और यहाँ हो गया नीचे sin थीटा बटे cos थीटा, जिससे हमको दिख रहा है कि cos थीटा और cos थीटा आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, और बटे नीचे बच रहा है sin थीटा, जिसमें हम लोग फार्मूला जानते हैं 1 माइनस cos थीटा जो होता है उसका हाफ थीटा में फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 करके, और sin का हाफ थीटा में फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा करके। तो दोनों का हाफ थीटा का फार्मूला है, दोनों रख दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और बटे में आ जाएंगे तो इसका फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। दोनों फार्मूला था जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 2 से 2 आपस में कटता नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर के वजह से एक साइन तो आपस में कट गया, बच क्या रहा है, तो ऊपर बच रहा है एक साइन थीटा बाय 2, एक साइन थीटा बचेगा, और नीचे में बच रहा है cos थीटा बाय 2, जिससे हमको दिख रहा है कि sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2 sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है। तो ये हो गया tan इनवर्स, और ये बदल गया tan थीटा बाय 2 के रूप में। tan और tan आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा बाय 2, और उस थीटा का मान रिप्लेस करना पड़ेगा जिसको हम पहले ही निकाल के रखे हुए हैं कि थीटा का मान tan इनवर्स x के रूप में, इसीलिए वहीं से निकाल लिया जाता है। तो इस 1/2 को छोड़ दीजिए बाहर, और थीटा का मान रिप्लेस कीजिए। थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x। नेक्स्ट सवाल है, और बहुत इजी सवाल है और फॉर्मूला बेस्ड है। दिया हुआ है tan इनवर्स रूट x बराबर, इसको प्रूव करके दिखाना है कि 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स के बराबर है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ से LHS ले लेते हैं। LHS हमारा हो गया tan इनवर्स रूट x। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उसको देख करके हमको याद आया कि tan इनवर्स का 2 tan इनवर्स x का एक cos में फॉर्मूला होता है, जहाँ पे फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको उसी रूप में ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या किए, 2 tan इनवर्स x लाने के लिए 2 से गुना और 2 से भाग कर दिए, बैलेंस्ड है 2 से गुना 2 से भाग, और इस 1/2 को छोड़ दिए, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos के रूप में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे जो भी है उसका स्क्वायर होगा, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो जो भी है उसका होल स्क्वायर। रीजन दे दीजिएगा कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos के रूप में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया cos इनवर्स, ये हो गया 1 माइनस एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, और नीचे भी रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, RHS है। यही तो हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स, ऊपर में दिया हुआ है x और बटे में दिया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसको पुट किया जा सकता है, इसको सॉल्व करना है हमको। तो x के जगह पे क्या पुट किया जा सकता है, तो हम नीचे जो देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, a नहीं है बल्कि वहां पे 1 है मान लेते हैं।
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी होता है। तो अगर हम साइन पुट करते हैं तो ऊपर हो गया साइन एक्स और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब कॉस का फॉर्मूला होता है, साइन बटा कॉस टेन बदल जाएगा, जो कि बहुत आसान है। अब रहा बात इस ए के लिए, तो उसको साइन एक्स ना पुट करके ए साइन एक्स पुट करना है एक्स को, यानी यहां से हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं कि x को जो पुट करना है वो a इंटू साइन थीटा के रूप में पुट करना है। थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो पहले a को इधर लाना पड़ेगा, तो x बाय हो जाएगा a बराबर में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब थीटा निकाल लीजिए साइन को इधर करके, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन लग जाएगा यहाँ पे इनवर्स और ये हो जाएगा x बाय a के रूप में, यानी x को a tan थीटा के रूप में पुट किए हैं हम लोग। तो रिप्लेस कर लेते हैं जहां जहां x है, तो ऊपर में x है, ये हो गया tan इनवर्स x है, तो ये हो जाएगा a इंटू साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा और बटे में हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर था तो जो भी है उसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया a, यहाँ पे हो गया साइन थीटा और बटे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस दोनों का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर भी हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ है a इंटू साइन थीटा और बटे में आप a को अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो a स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो स्क्वायर का वर्गमूल हो जाता है, तो वो बाहर निकल जाएगा, बचेगा अंदर में यहाँ पे 1 और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये a और ये a आपस में कट गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स, ऊपर में बचा साइन थीटा और नीचे वाला हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉस थीटा का फॉर्मूला है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये हो गया tan इनवर्स और ये हो गया tan थीटा के रूप में। तो tan और tan आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा थीटा और थीटा को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करके क्या करेंगे, थीटा का मान क्या निकाले थे साइन इनवर्स x बाय a, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाय a। ये सवाल आप कॉस पुट करके भी बना सकते थे, जरूरी नहीं कि साइन में पुट करके बनाएं। कॉस पुट करके बनाते तो वो ऊपर में कॉस बटा साइन के रूप में आता, जहां यहाँ देख रहे लास्ट कॉस बटा साइन के रूप में होता और वो कॉट में बदलता, और कॉट साइन टेन से नहीं कटेगा ये नहीं सोचना है, क्योंकि हम जानते हैं कॉट को 10 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे 10 से 10 कट जाएगा, तो उस रूप से भी बना सकते हैं आप, साइन को भी पुट करके फिर कॉस को भी पुट करके। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये जो दिख रहा है 1 माइनस 2x स्क्वायर, एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के रूप में, यानी साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। तो ये 2 थीटा का फॉर्मूला सिंपल सी बन जाएगा। आप सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, LHS ले लेना है। LHS ले लिए, ये हमारा LHS है cos 2 साइन इनवर्स x के रूप में, और यहाँ पे हम थोड़ा सा मान लेंगे कि माना कि ये जो साइन इनवर्स x है वो थीटा के रूप में है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के रूप में होगा। और ये अगर इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा के रूप में, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाले थे x ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, और इसी को हमको प्रूव करना था RHS जो भी है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, जहां दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3। इसको सॉल्व करना है, यानी सरल करना है, x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो ये यहाँ से हम लोग कर ले रहे हैं सॉल्व। ये हो गया आपका साइन इनवर्स x, पहले सवाल को ले लेते हैं हम। साइन इनवर्स x दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बराबर π/3। सबसे पहले आप सवाल भी ले लीजिएगा, बनाना आसान रहेगा। तो हम यहाँ से इस साइन को पलट करके उस पार भेज रहे हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये 2x बचेगा, यहाँ पे है π/3 माइनस यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x के रूप में। इसको उधर ले गए, प्लस में था तो उस पार जाकर के माइनस हो गया। इस साइन को अगर यहाँ से हटाना चाहते हैं तो ये उधर जाएगा तो नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 2x, और इस साइन को उठा करके इधर ले आए हैं तो साइन हो गया, और इसके ब्रैकेट में बचेगा एंगल के रूप में π/3, और माइनस यहाँ पे बच जाएगा साइन इनवर्स x के रूप में।
तो इस फॉर्मेट में जब हम यहाँ पे अगर ये समझें कि ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए b है, तो हमको फॉर्मूला दिख रहा है कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला हम लोग पढ़े साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो उस पर अगर इसको बिठा दिया जाए तो देखिए तो क्या होगा, ये हो गया 2x, ये हो गया, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन a यानी पाई बाय 3 इंटू कॉस बी होता है। तो कॉस बी का मतलब यहाँ पे हो गया आपका कॉस बी का मतलब कितना, यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स x के रूप में, यहाँ पे माइनस होता है, इस बार क्या हो जाएगा कॉस a होगा, कॉस a का मतलब कितना पाई बाय 3 और इनटू होता है साइन b, तो साइन इनटू में क्या हो जाएगा b का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स है, ये हो गया साइन इनवर्स x के रूप में। साइन a माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़े हैं साइन a कॉस b और माइनस कॉस a साइन b के रूप में, ये हो गया 2x, बराबर में आ जाइए साइन 60 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू ये हो गया कॉस, साइन को कॉस के रूप में लिखा जा सकता है कैसे 90 माइनस थीटा करके, कॉस इनवर्स ये दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं साइन को नहीं ये यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना होगा, कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉस का साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हो गया x और कर्ण का मान कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो इसको हम कॉस में बदलना चाहते हैं। देखिएगा ये हो गया कॉस इनवर्स, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे किसका लंब का स्क्वायर यानी किसका x का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या होता है कर्ण, तो 1 लिखेंगे तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो आप यहाँ तक लिख दीजिए काफी है, माइनस फिर कॉस 60 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन इनवर्स इनवर्स आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या x, ये कॉस और ये कॉस इसको कटा सकते हैं, इसीलिए तो हम ये काम किए थे ताकि ये दोनों कट जाए, इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या √3/2, ये दोनों आपस में खत्म हो गया, बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बच गया x/2, तो इस x को इस पार ले आते हैं ताकि हम इसको सेपरेट कर सके, इस x को इस पार ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x, माइनस था उधर में तो इधर आकर के हो गया प्लस, बराबर में यहाँ हो गया √3/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ से कोना कोनी गुना करिएगा तो 4x, अब प्लस यहाँ पे बच गया जो कहते हो x, ये हो गया √3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 5x, बटे में हो जाएगा 2, बराबर में हो जाएगा √3/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 आप आराम से कटा सकते हैं, तो फाइनल आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ देखिए ये बचेगा आपके पास 5, बराबर में यहाँ बच रहा है √3 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक x का मान निकलेगा नहीं, तो रूट को हटाने का सबसे आसान तरीका दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर बराबर ये √3 है और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया, बराबर में √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा बचेगा 3 और इसका भी रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 3 से गुना कर लीजिए यानी ये हो गया 25x स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को दोनों को एक जगह ले आइए तो यहाँ हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर कितना 3, 25 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28x स्क्वायर बराबर कितना 3, और x का मान चाहिए तो 28 को क्या करना पड़ेगा बटे में लाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा घेर के हम इधर ले आते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर कितना 3/28 और x का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/28, ये आपका फाइनल हमारा आंसर है। रूट अंडर क्वेश्चन नंबर 15 है जहां दिया हुआ है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 और इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये 15 के बराबर है। तो आपको जो कंफ्यूज करेगा इसमें सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स
और कॉसेक स्क्वायर एक्स जो है वो आपको परेशान करेगा, लेकिन वो स्क्वायर आपको परेशान नहीं करेगा क्योंकि वो बिल्कुल आसान है। आप यहाँ से समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला काम है आप LHS ले लीजिए। तो ये हो गया आपका LHS, यहाँ दे रखा है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 के रूप में, और प्लस यहाँ दे रखा है कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है कॉट इनवर्स 3 के रूप में। तो हम स्क्वायर की वजह से हमको परेशानी होगा, तो स्क्वायर एक्चुअल में परेशान नहीं करेगा क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ये टेन इनवर्स 2 है, मतलब टेन इनवर्स 2 है का होल स्क्वायर है। बात तो एक ही है, आप या तो सेक स्क्वायर बोले या इनका होल स्क्वायर बोले, बात एक ही है, दोनों बात सेम। यहाँ पे भी वही काम कर देंगे कि सेक कोसेक है और ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। अब ये आप आराम से बना सकते हैं कि इस टेन को आप सेक में कन्वर्ट कर लीजिए जिसके सेक और सेक आपस में कट जाए। इस कॉट को कॉसेक में बदल लीजिए जिससे कॉस और कॉसेक और कॉसेक आपस में कट जाए, जो सिंपल फॉर्म होकर के कांस्टेंट टर्म बचेगा और प्लस होकर के 15 हो जाएगा। तो बदलने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये सेक जो कहते हो गया और इसको कन्वर्ट करना है किस में, सेक इनवर्स के रूप में। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10, और 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी लंब का मान हो गया 2 और आधार का मान हो गया 1। सेक के लिए हमको चाहिए होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और प्लस होता है आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी अंडर रूट हो गया 4 + 1 यानी अंडर रूट 5, यानी ये हो गया अंडर रूट 5। ये हो गया कर्ण। अब बटे आधार, आधार कितना है 1 है, तो 1 को लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका होल स्क्वायर था। चलिए अब उसी तरह से सेम इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक और इसको बदलना है हमको कॉसेक इनवर्स में। ये फॉर्मूला क्या होता है, कॉट है, तो कॉट का हम लोग जानते क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, उल्टा होता है आधार बटे लंब, और हर हाल में हमको चाहिए कर्ण। तो इसके लिए अगर कर्ण हम निकालना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए अगर कर्ण निकालना चाहते हैं तो आधार यानी 3, लंब का स्क्वायर यानी 1 नीचे में है कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 3 तिया 9 यानी अंडर रूट कितना हो गया 10, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 10। ये फॉर्मूला जो होता है ये कर्ण बटे लंब होता है। कौसे का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान निकल गया 10 और लंब का मान है 1, और इसका क्या था होल स्क्वायर था। है सवाल बहुत आसान, लेकिन देखने में थोड़ा सा पेचीदा लगता था कि इतना लंबा चौड़ा सवाल कैसे बनेगा। यहाँ पे हम साइन सेक इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा कितना √5 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा कितना √10 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट हटेगा तो बचेगा 5, यहाँ से रूट हट जाएगा बचेगा 10, और दोनों को जोड़ दीजिएगा आपस में तो निकल जाएगा 15, और यही आपका क्या था RHS था। इसी को आपको प्रूव करना था। और ये आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल है, और इस आखिरी सवाल में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैथ का अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ का फॉर्मूला आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का आप फॉर्मूला बेस तैयार कर लीजिए, 1 पेज 2 पेज का जो भी हो सके, ताकि आपको रिवीजन में बहुत आसानी हो। चलिए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रूव करना है कि साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स √x बटे √x + a जो है वो tan इनवर्स x बाय अंडर रूट में x बाय a के बराबर है। तो सबसे पहला काम है आप यहाँ से LHS ले लीजिए। और सवाल बहुत आसान है लेकिन लॉजिकल है, सवाल आसान है। यहाँ से आप LHS ले लेंगे हम, सबसे पहला काम हमारा है LHS लेना। LHS ले लिए तो यहाँ पे LHS में क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है साइन इनवर्स, ये दिया हुआ है √x और बटे में दिया हुआ √x + a। तो हम क्या करते हैं, इसको y के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। तो माना कि ये जो साइन इनवर्स √x बटे में दिख रहा है √x + a, इसको मान लिए हम y। तो यहां से आप अंडर रूट ये x हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा √√a
एक्स प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा साइन वाई। और हम यहां से इस साइन वाई बराबर, या इसको कह देते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स और बटे में क्या है अंडर रूट एक्स प्लस ए। हम इस साइन वाई को बदलना चाहते हैं टेन वाई के रूप में। तो हम जानते हैं ये फॉर्म किसका है, फॉर्म ये है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बोले एक्स बोले वाई बोले कोई भी, तो साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण के रूप में होता है, लंब बाय कर्ण के रूप में होता है। तो आप यहां से अगर इसको टेन वाई में बदलना चाहते हैं तो हम क्या जानते हैं कि लंब बटे आधार होना चाहिए। तो आधार के लिए हम थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। आधार का आप साइड में कहीं निकाल लीजिएगा, इसको जरूरत नहीं है दिखाने का, आधार आप कहीं निकाल सकते हैं। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर किसका, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर रूट अंडर में, और माइनस होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप यहां से तोड़िएगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी बचेगा क्या एक्स प्लस ए, और यहाँ बचेगा क्या माइनस एक्स, एक्स से एक्स आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या रूट एक्स, सॉरी रूट ए। यानी आप यहां से लंब दिया हुआ था आधार निकाल लिए, तो टेन वाई का फॉर्मूला जो हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी रूट एक्स बाई कितना हो जाएगा आधार का मान रूट ए। और यहां से अगर आप y का मान निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहां से टेन इनवर्स रूट एक्स बाय ए। और y हम किसको माने थे, y माने थे इसको, तो y माने थे हम यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, y माने थे साइन इनवर्स रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए को, और इसका आंसर क्या निकला टेन इनवर्स, ये होल का रूट बोल देते हैं क्योंकि दोनों रूट में है तो होल रूट हो जाएगा, रूट ए था, होल रूट कर देते हैं और बटे हो जाएगा क्या एक्स बाय ए। यानी आप यहां से कह सकते हैं हेंस एलएचएस बराबर, हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस रूट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।